दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब हमारे देश में प्रोपेगेंडा और नफरती फिल्मों का जो युग था वो ख़त्म हो चुका है और उदयपुर फाइल फिल्म के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब हमारे देश में प्रोपेगेंडा नफरती फिल्मों को नहीं पसंद किया जाएगा। उदयपुर फाइल फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, तो जानते हैं उसके बाद हुआ क्या था। जो उदयपुर फाइल का नफरती डायरेक्टर था उसने हिंदुओं को कैमरे के सामने आकर गाली दी थी, हिंदुओं को उकसाया था और तभी लोगों ने ये कह दिया था कि जो बंगाल फाइल आ रही है वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप होगी। और दोस्तों आखिरकार वही हुआ। जो बंगाल फाइल है ओपनिंग डे पर ठंडी पड़ चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर चींटी की चाल से रेंग रही है, इसको दर्शक तक नहीं मिल रहे हैं। और इस बीच बंगाल फाइल फिल्म के प्रोपेगेंडा डायरेक्टर का एक वीडियो सामने आ चुका है जहां पर वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, विनती मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी फिल्म देख लीजिए और हमारी फिल्म को बैन मत करिए। दरअसल बंगाल में इस फिल्म पर रोक लगाए जाने की बात सामने आ रही है। बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। तो जहां पूरे देश में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, बंगाल में इस फिल्म को नहीं रिलीज़ होने दिया जा रहा है। ये लोग अब राष्ट्रपति से भी गुहार लगा रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि जो बीजेपी सरकार है वो भी इनका साथ नहीं दे रही है, मोदी जी भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनका दोस्तों वीडियो देखिए, इनका वीडियो सामने आ चुका है, ये रो रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे उदयपुर फाइल फिल्म का डायरेक्टर रो रहा था कि हमारा तो कोई साथ नहीं दे रहा है। ठीक वही हालत हो गई है द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की। देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी दुविधा और एक बहुत मुश्किल के हालात पैदा हो गए हैं बंगाल में हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेके। मैंने अभी रात को कई सारे जो मल्टीप्लेक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनके सीईओज लोगों से बात करी है। पहले उनको पुलिस फ़ोन करके धमका रही थी कि अगर उन्होंने रिलीज़ किया तो उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और इसलिए उन लोगों ने इस फिल्म को बंगाल में दिखाने से मना किया, क्योंकि जब पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगे तो कोई क्या कर सकता है। फिर भी मैंने उनसे लड़ाई लड़ी और बहुत सारे बंगाली लोगों ने उनसे जाके लड़ाई लड़ी। अल्टीमेटली कुछ एक लोग तैयार हो गए कि चलो हम आपकी फिल्म रिलीज़ कर देंगे। मैंने उनको ये बोला कि अगर आप ही हेल्प नहीं करेंगे तो फिल्में इंडिया में कैसे बनेंगी, कोई भी स्टेट कभी भी किसी फिल्म को बैन कर देगी। अब समस्या ये खड़ी हो गई, जब कुछ लोग तैयार हुए तो अब पुलिस ने मॉल्स को फोन करना शुरू कर दिया है। और चूंकि मॉल्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स हैं और सिनेमा जो मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं वो वहां पे किराएदार हैं, रेंट पे हैं वो लोग वहां पे। तो मॉल्स को धमकाया जा रहा है। डायरेक्ट पुलिस और टीएमसी पार्टी के लोग उनको डरा धमका रहे हैं और पुलिस टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रही है और बिना नाम लिए बोल रहा हूं, वहां की मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रही है और उन्हीं के आदेश पे हमारी फिल्म को वहां रोका जा रहा है। आखिर द बंगाल फाइल्स को बंगाल में रोका क्या जा रहा है, इसकी मैं आपको राजनीति समझा देता हूं। इसकी राजनीति सिर्फ इतनी है कि ये जो फिल्म है इससे लोग जुड़ते हैं, इससे जुड़ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं और किसी तरह से हिंदू जेनोसाइड का ट्रूथ सामने ना आए इस डर के मारे इस फिल्म को नहीं रिलीज करने दिया जा रहा है। अब समस्या यह है कि इसमें मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट की है, पल्लवी जी ने राष्ट्रपति तक को खत लिखा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में आके नहीं खड़ी हो रही है। कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी मीडिया, कोई भी आके ये नहीं कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। और मैं अकेले हम लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। मैं और मेरे साथ हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी, पल्लवी जोशी प्रोड्यूसर और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जी, तमाम लोग हमारे साथ हैं, लेकिन बाहर का कोई आदमी नहीं है। जो लोग अपने को बॉलीवुड बोलते हैं, फ्री स्पीच के लिए लड़ते हैं, आज वो सब खामोश हैं। और ये बड़े दुख की बात है। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। भारत के हिंदू जेनोसाइड के, भारत के पार्टीशन का सच जिन लोगों ने सबसे अधिक सहा है, जिन लोगों पे सबसे अधिक पीड़ा, दुख, दर्द हुआ है, उन्हीं लोगों को देखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए। आप लोग सोशल मीडिया में ये सारी मल्टीप्लेक्स चेन्स को टैग करिए, चीफ मिनिस्टर को टैग करिए, होम मिनिस्टर को टैग करिए, कलकत्ता पुलिस को टैग करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करिए, होम मिनिस्ट्री को करिए और इतना भर दीजिए कि इनको विवश होकर घुटने टेकने पड़े और फिल्म दिखानी पड़े। अगर ये फिल्म नहीं दिखाई गई तो ये इतनी बड़ी हार होगी हमारी कि आज के बाद दूसरा कोई विवेक अग्निहोत्री कभी भी इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। कैसे करेगा?
अगर आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा, अगर आपकी फिल्म ही नहीं चल रही है और फिल्म नहीं चलेगी तो आइंदा फिल्म कैसे बनेगी? तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप हमारे साथ खड़े होइए। आप एक बार हमारे साथ खड़े होकर तो देखिए मैं कितना लड़ता हूं। मैं चुप होने वालों में से नहीं हूं। सो प्लीज हेल्प अस, लेट द बंगाल फाइल्स रिलीज इन बंगाल। इट्स वेरी, और मैं खास तौर पे बंगाली कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब क्यों नहीं जुड़ते हैं? आप क्यों नहीं लड़ते हैं इसके लिए? तो आप ही की फिल्म है ना, प्लीज आई बेग यू। तो देखा दोस्तों आपने, विवेक अग्निहोत्री अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि राष्ट्रपति हमारा साथ नहीं दे रही हैं, प्रधानमंत्री हमारा साथ नहीं दे रही हैं, मुख्यमंत्री हमारा साथ नहीं दे रही हैं। अरे तो क्यों नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी? 1946 में दंगा हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत हुई, इसका आज की राजनीति से क्या मतलब है? लोग कह रहे हैं कि ये जो फिल्म बनाई गई है बंगाल में फ़ायदा लेने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने ऐसी फिल्म बनवाई है। लेकिन अब अग्निहोत्री कह रहे हैं कि हमारा सपोर्ट बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो विवेक अग्निहोत्री जो बंगाल फाइल का डायरेक्टर है दोस्तों, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। मणिपुर फाइल, बेरोज़गार फाइल ये लोग नहीं बना रहे हैं। इन लोगों को बस हिंदू मुसलमान करना है, बार बार ज़ख्मों पर नमक रगड़ना है, नमक छिड़कना है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस फिल्म का कलेक्शन क्या रहा। तो इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। सैकनिल्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि फिल्म ने पहले दिन मात्र करीब 2 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि कमाई ने दूसरे दिन तेज़ी पकड़ी, लेकिन कलेक्शन 2.15 करोड़ पहुंचा। वीकेंड की वजह से तीसरे दिन कमाई पर खास असर पड़ा। देखिए ये जो रिपोर्ट्स है ये अखबारों की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे पास तो कोई सोर्स है नहीं, तो फिर अखबारों का रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये कितना सच बोल रहे हैं। आप लोग तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो तीसरे दिन की कमाई 2.22 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह कुल कलेक्शन 6.12 करोड़ रुपए पहुंचा है। बजट फिल्मों का जानते हैं आजकल दोस्तों 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रहता है। और 3 दिन में अगर कोई फिल्म 6 करोड़ कमा रही है तो आप समझ लीजिए कि फिल्म पिट चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। और पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर ये जो फिल्म थी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। और तीसरे दिन की कमाई भी आपने देख ली। और इसीलिए जो प्रोपेगेंडा फिल्म के डायरेक्टर हैं वो रो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि द कश्मीर फाइल से कितना पीछे है। एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा, तो इसको लेकर भी एक रिपोर्ट छापी गई है। तो कश्मीर फाइल जो कि विवेक अग्निहोत्री ने ही बनाई थी, उसने पहले दिन ही 3.5 करोड़ की कमाई कर ली थी। और थोड़ी बहुत उसने रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद देश के जो तमाम दर्शक हैं उन लोगों ने कान पकड़ लिया कि भैया ऐसे नफरती लोगों की फिल्म नहीं देखना है, ऐसे नफरती पृष्ठभूमि पर आधारित प्रोपेगेंडा फिल्म को नकार देना है। इसीलिए दोस्तों इस फिल्म को लोगों ने नकारा है, सिनेमा घर में लोग नहीं जा रहे हैं। तो बंगाल फिल्म फाइल, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे थे विवेक अग्निहोत्री कि हम छप्पर फाड़ के कमाई करेंगे, हिंदुओं के सेंटीमेंट को कुरेदेंगे और वो सिनेमा हॉल में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति को ये लोग पत्र लिख रहे हैं, राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कोई इनकी सुन नहीं रहा है। कुल मिलाकर इस फिल्म की भी हालत उदयपुर फाइल जैसी हुई। तो अब तमाम डायरेक्टर को ये सोचना पड़ेगा, जो लोग डायरेक्टर हैं, जो लोग भी ऐसी नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने जा रहे हैं, उनके लिए मैं खास मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। अगर ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे हो तो फिर विवेक अग्निहोत्री का ये वीडियो और उदयपुर फाइल फिल्म के उस डायरेक्टर का वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पर वो हिंदुओं को गाली दे रहा था, कैमरे के सामने गाली दे रहा था। और ये विवेक अग्निहोत्री, इनकी भी कोई पूछ नहीं रही। अब इनका सरकार भी साथ नहीं दे रही है और इनकी पार्टी भी इनका साथ नहीं दे रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या आप लोगों ने द बंगाल फाइल फिल्म देखी है? कैसी लगी? जाएंगे देखने? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।